चेयरमैन की सिफारिश पर। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 127 में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का ये परिसर, जहां एक बार फिर अराजकता की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में कई गुरुकुल कांगड़ी के कर्मचारी लीगल ऑर्डर है और ऑलरेडी केस हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में वो कल को वो शेड्यूल्ड भी है जस्टिस मेहतानी जी की कोर्ट में, और उसमें ऑलरेडी चैलेंज है। तो आपके पास तो मौका है, इसमें प्रॉब्लम नहीं। ये तो सर कब्जा ही है। ऊपर से प्रेशर डलवा के फोर्स बुला के तो कब्जा है। सर 700 लोगों की सैलरी है, 50%। आप ताला खोल तो हमें कोई शौक नहीं है, हम चले जाते हैं। सर फोर्स बुला के कब्जा गया है। सर आप सब लोग अपने अपने ऑफिस जाओ, आप सब सरकारी कर्मचारी हो ना जी, अपनी अपनी सीटें पकड़ो, हम चले जाते हैं। नहीं तो सर आप अपनी सीटें ताला खोलो। नहीं, ताला तो खोलो। ये पहले तो बताओ कौन देखो सुनो, ये मैं आपको एक चीज बता जी, आप तो इस संस्था के कर्मचारी जी, किसी व्यक्ति के कर्मचारी तो नहीं हो जी, तो आप अपनी अपनी कुर्सी पकड़ो, ताला खोलो, हम चले जाते हैं। मान लो कि एक व्यक्ति के बैठने से हमारी नौकरी चली जाएगी, कैसे चली जाएगी? खत्म हो रही सर, बहुत बड़ा सर वही चल जाएगी। इनसे सुनो सर, इनसे सुनो, बताइए वाकई में क्या है कि सर अभी यूजीसी रेगुलेशंस 2023 नोटिफाइड है और यूजीसी 2023 के अनुसार जो है, जो कुलपति और कुलाधिपति है, चांसलर वाइस चांसलर है, वो केवल केंद्र सरकार बना सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उससे 3 साल के लिए एग्जेम्पशन ले ली सभा वालों ने, और सभा वालों ने 3 साल के लिए एग्जेम्पशन ले ली और अपना कुलाधिपति बना दिया। अब वो कुलाधिपति और वो सभा कुछ उन लोगों ने बना दिया जो उन सभाओं के भी वैलिड लोग नहीं, उसमें झगड़े हैं, उसमें कई सारे गुट हैं, और तो वो एक दूसरा गुट दावा कर रहा है, फिर तीसरा गुट दावा कर रहा है, मतलब वहाँ फाइनल नहीं। उसके बाद वो जो इन्होंने एक चांसलर साहब बनाए, वो SK आर्य जी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन वो देश में ही नहीं है बहुत दिनों से, और उनको बना दिया। उनकी यहाँ चिट्ठियाँ, आदेश निर्देश कुलपति को आ रहे हैं, वो कोई अनजान आदमी कर रहा है, और उनका एक भी अब तक सिग्नेचर चिट्ठी यहाँ नहीं आई। सर आप तो उच्चाधिकारी हैं, अगर सिग्नेचर है, क्या फैसिलिटी सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी है? या तो सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर होगा या ओरिजिनल सिग्नेचर होगा। एक भी चिट्ठी आज तक उनकी नहीं आई है। तो ये कुछ भी, अब मैं नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर स्कैन करके मैं गृह मंत्री बना दूं, इनको बन जाएंगे? तो ये लेकर के आए हैं सर, ये वही चिट्ठी लेकर। और है क्या कारण क्या? अब हमें क्या खतरा है अगर ये चार्ज ले? सर मेरी पूरी कर लो, अगर ये चार्ज ले लेते हैं तो जो रेगुलेशंस, पुराने रेगुलेशंस हैं, उनके अनुसार इनके पास पावर हो जाती है, इनके पास पावर हो जाती है। आप देख सकते हैं गुरुकुल कांगड़ी में अराजकता की स्थिति। एक तरफ एक पक्ष कर्मचारियों का है जो लगातार अपनी बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ एक दूसरा पक्ष है जो लगातार चार्ज लेने के लिए दबाव बना रहा है। इधर पुलिस फोर्स है, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए, तमाम कर्मचारी लोग समय सुनील कुमार, दूसरी तरफ जो है सुनील कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तमाम कर्मचारी आंदोलनरत है। गलत कब्जा, आ जाओ। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है इस समय सुरक्षा व्यवस्था की बनाने के लिए, और अराजकता की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम कर्मचारी
आप देख सकते हैं कुलपति कार्यालय पर ताला लगा हुआ है। अच्छा अच्छा लो चलो भैया ये पुलिस फोर्स की मौजूदगी। एक मिनट अभी अंदर संडे अंदर जा नव नियुक्त आर्य प्रतिनिधि सभाओं की ओर से कुलपति पद पर प्रभात कुमार की तैनाती की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उनको चार्ज दिलाया जा रहा है। गेट बंद कर दिया गया है और ये कब्जा ही है। ये कब्जा करवा रहे हैं सर आप। ये कब्जा करवा रहे हैं सर। ये कब्जा हो रहा है। ये कब्जा हो रहा है सर। तुम्हारा कब्जा करवा सारे ऑर्डर नहीं बने। ना ये कब्जा ही है। ये कब्जा हो रहा है। ऊपर से दबाव है। डीसी ऑफिस में कब्जा करा दिया। ये तहसीलदार साहब हमारे कब्जा करवा रहे हैं यहाँ पर। मेरा ऑफिस अंदर है। मैं PS2 वाइस चांसलर हूँ। इनको तो जाने दो। आप मेरे ऑफिस पे इलीगल कब्जा कर रहे हैं। आई विल गो टू हाई कोर्ट। जो सस्पेंड चल रहा बिल्कुल नहीं कोर्ट में जा कर ये जबरदस्ती कब्जा करोगे। कोर्ट में करिए ना आप। कोर्ट में क्या कर रहे हैं सर? हमें अंदर क्या वजह है? रोकते ना शांति व्यवस्था इस तरह से बनती है। उनको भी रोकते ना बाहर। नहीं आप एक और हम आपको कार्यालय के अंदर की सीधी तस्वीरें दिखलाते हैं जहां कुलपति प्रभात सेंगर ने चार्ज लिया है और आर्य समाज के नारे लगाए जा रहे हैं। और आर्य प्रतिनिधि सभा के लोग और तमाम प्रभात सेंगर जी को जो है कुलपति पद का सौंप दिया गया है। उन्होंने चार्ज ले लिया है, कुर्सी पर बैठ चुके हैं। प्रभात जी आज आपको कि जो विश्वविद्यालय में सभी लोग समृद्ध रहें, सभी कर्मचारी उन्नति करें, सभी का विकास हो, विश्वविद्यालय का विकास हो, व्यक्ति विशेष का नहीं नियमों से चले। और ये श्रद्धानंद जी की तपस्या का 100वां वर्ष प्रारंभ हो जाएगा 23 दिसंबर से। और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि
सभी से मिलके, सभी आर्यजन से, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से मिल करके, और जो भी शहर के वासी हैं, असली विश्वविद्यालय शहर के लोगों का है, तो शहर के जितने वासी हैं उन सबको लेकर के इसकी एक ऐसी योजना बनाई जाए कि जो बार बार विश्वविद्यालय में गाज गिरती रहती है, इसके बराबर के विश्वविद्यालय कहां पहुंच गए, हम कहां पहुंच गए, ये सब चीजें खत्म हो। इसके लिए मैंने कल ही से प्रयास किया है। जब मुझे प्रयास में भारत सरकार के उच्च लोगों से जब आश्वासन मिला कि क्या नाम है, हम आपके साथ हैं, इस विश्वविद्यालय का एक बार पुनः सभी लोग लगेंगे गति से और विश्वविद्यालय को उन्नति को ले जाएंगे, यही मेरा मकसद है। और अगर मुझे लगा कि मैं इसमें असफल हूं तो मैं इस कुर्सी को छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। प्रभात जी, पिछले एक सप्ताह से गुरुकुल में अराजकता की स्थिति है, क्या कारण रहा है ऐसा? रजिस्ट्रार को आने नहीं दिया, आज अब कुलपति की कुल को हटाया गया है, और जिस तरह से आपको चार्ज दिया गया, इसको किस रूप में आप देखते हैं? मैं समझता हूं जो मुझे चार्ज दिया गया है वो एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत दिया गया है। चार्ज की जो वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है, इसका एक विधान विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा बना हुआ है, विश्वविद्यालय और मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का बना हुआ है। उसके तहत स्थायी कुलपति की शायद नियुक्ति की प्रक्रिया शायद यथासंभव की जाए। लेकिन जो मुझे चार्ज दिया गया है वो मुझे अग्रिम व्यवस्था तक विश्वविद्यालय को एक स्थायित्व देने के लिए दिया गया है, जिसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। जहां तक पिछले एक हफ्ते से प्रयास रहा है, मैं जो भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ जो है हमारे पूजनीय भी हैं, उसमें हम उन सबको साथ लेंगे, वार्ता करेंगे और जो उनकी मांगे हैं या जो उनकी शंकाएं हैं उसका हम समाधान करेंगे। पुलिस सुरक्षा में जिस तरह आपको चार्ज दिलाया गया, बाहर जिन कर्मचारियों से आपको काम देना है वो अराजकता की स्थिति में वो सब नाराज है, उसको क्या कहेंगे? नहीं, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। रात को मेरी 1-2 बजे तक बात हुई है। सब अभी जो है ये तो एक ऑफिशियली प्रक्रिया होती है, क्या होती है कि संघ जो होते हैं, मैं भी शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं जानता हूँ कि अपना एक संघ का भी एक मर्यादा होती है, प्रशासन की मर्यादा होती है, उनका अधिकार है कि अपना रोष व्यक्त करने का अधिकार है, तो उन्होंने अधिकार किया है, उनका अधिकार है। और उनके अधिकार कब आपकी नियुक्ति हुई? मेरी नियुक्ति परसों को मुझे जो है शाम को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और मैंने काफी सोचा कि मैं करूं ना करूं, सारा मैंने विश्लेषण किया कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है मैं जो हूँ रबड़ स्टैंप नहीं करूंगा, मैं रबड़ स्टैंप बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जो काम करूंगा सटीक काम करूंगा, सिद्धांतों के काम करूंगा, आर्य समाज नीतियों के काम करूंगा और इस शिक्षा नीति जो होती है उसके अनुरूप करूंगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि अनुशासन। मैं कोशिश करूंगा कि अनुशासन रहे, लेकिन हिटलर सा ही नहीं करूंगा। अनुशासन रहे लेकिन हिटलर सा ही। चलिए, यही आना चाहिए। पति को भी आपने सुना, प्रभात सेंगर जो अभी जिन्होंने चार्ज लिया है, और रजिस्ट्रार साहब भी हमारे पास हैं। जी रजिस्ट्रार साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आज कुलपति की नियुक्ति हुई है। प्रोफेसर, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, रजिस्ट्रार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर प्रभात कुमार ने आज कार्यवाहक कुलपति का चार्ज लिया है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का, और जो हमारे कुलाधिपति महोदय हैं श्री SK आर्य जी, उनका पत्र 5 तारीख को आ गया था। आज उन्होंने चार्ज ग्रहण कर लिया है। सुनील कुमार जी, किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? पहले आपको हटाया गया, फिर आप पिछले 3 दिनों से बाहर भी थे। जो पहले, इससे पहले हमारे विश्वविद्यालय के ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी थे, जो कि पुलिस कमिश्नर रहे, और मिनिस्ट्री ने उनका अपॉइंटमेंट किया था और 1 साल का उन्हें एक्सटेंशन मिला। उनका समय पूरा हो गया था मई में। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ने रेगुलेशन में चेंज किया और ये पावर जो आर्य प्रतिनिधि सभाओं को दे दी, जो हमारी यहाँ की मैनेजमेंट बॉडी है। उन्होंने 12 तारीख को डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का, पुलिस कमिश्नर जो हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर थे, उनका टर्म पूरा हो गया था। तब सभाओं ने श्री SK आर्य जी को
जो नए चांसलर विश्वविद्यालय के नियुक्त किए। और अभी उनके आने का यहाँ विजिट थी, एक लेटर आया था कि जो नवनियुक्त चांसलर हैं श्री एस के आर्य जी विश्वविद्यालय में भ्रमण करेंगे। उसके इस प्रोग्राम के लिए कुछ हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर, फाइनेंस कमेटी के मेंबर और आर्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य विजिट के लिए आए थे। उनका एम्प्लॉयज़ की कुछ चीज़ों को लेकर नाराजगी चल रही थी, बहुत घेराव हुआ, बदतमीजी और नारेबाजी और उनको मारपीट हुई। उसको मैंने बीच बचाव किया, हमारी पुलिस प्रशासन ने मदद करी और कुछ कर्मचारी इस बात से नाराज रहे और उससे कुलपति ने मुझे कार्यमुक्त किया। इसका संज्ञान मैंने चांसलर और सभी मेंबर्स को दिया। उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर किया कि एक परमानेंट वाइस चांसलर को कार्यवाहक कुलपति नहीं हटा सकते और मैं ड्यूटी पे बना रहा। उनको 2 दिन तक मेरे ऑफिस में भी ताला लगाए रखा और एक अलग चार्ज दे दिया। 2 दिन से नहीं होने के बाद अब जो हेमलता जी थी, प्रोफेसर हेमलता के जो कार्यवाहक कुलपति थी, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है, उनको एडिशनल चार्ज से हटाकर केवल प्रोफेसर के लिए देहरादून में वो कार्यरत है, वहाँ के लिए आदेश आए और प्रोफेसर प्रभात कुमार जी को जो है एडिशनल चार्ज हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का कुलपति का मिला है। और प्रशासन आप सभी के सहयोग से इसको आगे बढ़ाएंगे और अभी हम सभी की यही इच्छा है कि विश्वविद्यालय में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे और इसमें एकेडमिक माहौल बना रहे। ये आर्य प्रतिनिधि सभा की एक जीत मानते हैं आप इसको? एक ये विश्वविद्यालय का एक सिस्टम है, इसमें जीत हार की कोई बात नहीं है। हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम सब यही उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय आगे बढ़ता रहे और अगर जो एम्प्लॉयज़ की समस्याएं हैं उनको हम सभाओं के सामने रखेंगे। अभी भी गवर्नमेंट से हमें फंडिंग मिलती है, हम कोशिश करेंगे कि जैसे फंडिंग पहले से मिल रही थी वैसे मिलती रहे और जो परेशानी और आए तो हमारी प्रतिनिधि सभा है उसमें हमारी मदद करें, जैसा उन्होंने वादा किया है। धन्यवाद। आप थे रजिस्ट्रार सुनील कुमार और अभी हम दूसरी तरफ कर्मचारियों का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में कर्मचारी बाहर हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गेट पे ताला लगा है और कर्मचारी आक्रोशित हैं। हम अंदर की तस्वीरें आपको, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अब सीधी हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। गेट खोल रहे हैं, गेट खोल। हमने आपको सीधी अंदर की तस्वीरें दिखलाई, किस तरह से पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बना रहा है और ये जबरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस पे ऊपर से दबाव है, पुलिस पे कोई ऑर्डर नहीं है और मजिस्ट्रेट अगर है उस पर कोई लिखित आदेश हो। जब ये सुनील कुमार की 2 अप्रैल को जांच के आदेश हुए थे, उस पर कमेटी बनी हुई है, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसके बिहाफ पे कुलपति ने इसे बर्खास्त किया हुआ है, कार्यमुक्त किया हुआ है, उसके बावजूद भी अंदर घुसा दिया। यहाँ पर ज्वाइनिंग हो लेकिन उसके बावजूद कार्य मुक्त रजिस्ट्रार को क्या नौकरी से हटके ये सिद्ध होता है, बहुत बड़ा लालच है। उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनकी जांच है, तब भी वो अपने पुराने कार्य स्थल पर नहीं जा रहे हैं और वो जबरन यहाँ। इसका मतलब ये है कि ये नौकरी से हटके भी कोई और को देना चाहिए कर्मचारियों का। वो कल तक वो तमाम लोग जो हैं आपके साथ थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभाओं के खिलाफ थे, आज वो अंदर है। वो 4-5 लोग हैं ना, ये भीड़ में 5 लोग जो है वो तो रात उनको लालच किसी प्रकार का दे दिया गया है। वो आज हमें अनऑथराइज तरीके से बाहर पुलिस प्रशासन को सपोर्ट करते हैं। वो शुरू से ही अंदर खाने उनकी एक्टिविटी चल रही थी, उसी का परिणाम था कि वीसी मैडम ने उनको जो है कार्य मुक्त किया, क्योंकि जब पूरा पता चल गया था, सिद्ध हो गया था कि ये सभाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अंदर ये काम कर रहे हैं, तो उनको कार्य मुक्त किया गया। उन्हें कार्य अपने पुनर्स्थापित ना होके वो यहाँ पर आकर दोबारा से बैठने की तैयारी कर रहे हैं। सर क्या है पूरा मामला? ये हम एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये अनऑथराइज्ड तरीके से कब्जा है सर। कोई आदेश तो हो, कोई आदेश हो गवर्नमेंट का उनके पास। ये जबरदस्ती कब्जा करा रहे। क्या हुआ?
वो तो ऊपर से सीएम का डंडा है, राष्ट्रपति रक्षा मंत्री ने फोन कर रखा, ऐसे थोड़े ही है। किसी और में हिम्मत तो थी, ये कर दिया ऊपर से ये अथॉरिटी ला के। अगर राजनाथ सिंह के पीछे हैं और बड़े बड़े आदमी कुछ पीछे हैं तो फिर हम खड़े क्या कर रहे हैं, मारेंगे हमें पकड़ के।